हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जैसा आपको पता है हमारी गेट की सीरीज़ चल रही है। तो ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आज हमने आपको क्या पढ़ाना है, एंड गेट। तो ये आपका सेकंड बेसिक गेट है। फर्स्ट बेसिक गेट क्या था? फर्स्ट बेसिक गेट था और गेट। तो लिखने का तरीका क्या है? वही कैपिटल लेटर में आप इसको लिखोगे AND, दैट इज़ एंड। गेट आप जैसे भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर किसी में भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा, तो एंड गेट एंड फर्स्ट हमने इसके प्रीवियस वीडियो में क्या कराया था, और गेट कराया था। ओके, अच्छा, अब एंड गेट की डेफिनेशन वो क्या होगी कि ए लॉजिक गेट विच हैज़ सेम एज प्रीवियस, विच हैज़ two or more than two inputs but only one output. But speciality of AND gate is this, that if all inputs are high then output is high. अगर आपके सभी इनपुट हाई हैं तब भी आउटपुट हाई होगा। अगर ये दोनों 1 है तब भी यहाँ 1 आएगा, है ना। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। इसको आप अगर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करें, दोनों की डेफिनेशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें यही आएगा, इसमें यही स्पेशल आएगा कि अगर दोनों इनपुट हाई होते हैं तभी आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये और ट्रुथ टेबल से और भी क्लियर हो जाएगा। ये आपका सिंबल हो गया एंड गेट का। ये देखो, ये सिंबल हो गया एंड गेट का, है ना। ये दोनों इनपुट हो गए और ये क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया। और बीच में एंड गेट है तो ये आपने ये इस तरह से बनेगा एंड गेट का सिंबल। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन इक्वेशन क्या हो गई एंड गेट की? जैसे और गेट की क्या थी बताओ? और गेट की थी प्लस, है ना, y इज इक्वल टू A प्लस B। उसको बोलते थे y इक्वल्स A और B, बट यहाँ पर y इक्वल्स A एंड B, दैट इज़ ये एंड गेट की बूलियन इक्वेशन है या बूलियन अलजेब्रा है। तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड B, A डॉट B। यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है ना। दिस अलजेब्रा फॉलोज मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये मल्टीप्लाई है और वहाँ पर थी और गेट में प्लस A प्लस B। बाकी आपकी वही जो हमने ट्रुथ टेबल या इनपुट्स देंगे वो हम वही इनपुट्स देने वाले हैं, वही बिट्स 0 1 दो ही यूज़ करने वाले हैं जैसे पहले किए थे, है ना। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा बातें नहीं मिलेंगी। लाइक कर देना, कमेंट करके भी बता सकते हो, है ना। तो बाकी आपकी सिर्फ स्टडी ही मिलेगी। नेक्स्ट ये आ जाती है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या है? तो ट्रुथ टेबल आपको देखो, A और B तो बिल्कुल सभी गेट्स में, है ना, मोस्टली ये दो गेट में सेम ही मिलेंगे, नॉट में नहीं मिले, नॉट में सिर्फ एक ही मिलता है नेक्स्ट गेट में। तो और गेट में भी देखो इनपुट्स यही दिए थे हमने सेम। ये दोनों इनपुट्स हो गए और एक आउटपुट हो गया। आउटपुट्स नहीं, आउटपुट, दैट इज़। तो 0 0 बोथ आर लो, 1 लो 1 हाई, दिस लो, बोथ आर हाई, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, सिंपल याद हो जाएगा। बस आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है एंड में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई कर दो इन बिट्स की, इन नंबर्स की। 0 0 0, 0 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 में 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1। सिंपल मल्टीप्लाई है बच्चों, ठीक है। तो देखो, अब ये ही हमने अब डेफिनेशन भी समझा देते हैं कि अब डेफिनेशन क्या है आपकी, कि दोनों क्या था। अब डेफिनेशन में हमने बताया था कि इफ़ ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज़ हाई, है ना। इफ़ आइदर इनपुट इज़ लो देन आउटपुट इज़ लो, और बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज़ लो। तो ये है कि अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट आपका लो ही मिलेगा, और अगर दोनों ही इनपुट आपके हाई हुए तब भी आप उस कंडीशन में आपको आउटपुट हाई मिलेगा। तो ये स्पेशलिटी हो गई ट्रुथ इसकी एंड गेट की। तो ये आपका एंड गेट बन जाता है। ये देखो, ये इसकी शेप हो जाती है ना। ये इसकी तो आपको शेप भी याद रखनी है, सिंबल जो बोलते हैं सिंबल ऑफ एंड गेट। सिंबल लर्न करना है, A मल्टीप्लाई बाई B याद करना है,
ना, और आपको ट्रुथ टेबल इससे बना देनी है। ट्रुथ टेबल आपने लर्न नहीं करनी, आपने क्या लर्न करना है, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड b या a डॉट b, इससे आपने ट्रुथ टेबल लर्न करनी है। थैंक यू सो मच।